हर हर महादेव दोस्तों। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ विशाल दास। मैं इस बार RRBJ 2024 में सिलेक्टेड हूँ एंड 21 अगस्त को मेरा डीवी था। तो इस वीडियो में मैं डीवी के रिगार्डिंग हर चीज़ इन डिटेल्स बोलने वाला हूँ। एंड बेंगलुरु में डीवी के दौरान कहाँ रहना है या खाना वगैरह कहाँ से लेना है, कैसे RRB बेंगलुरु तक पहुँचना है, हर एक चीज़ डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको ये RRB जो दिख रहा है ना, RRB बेंगलुरु, यहाँ पे आपको अपने डीवी के लिए तैयार किया हुआ निर्धारित टाइम पे पहुंचना है। ठीक है ना? तो कैसे कहाँ पहुंचना है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है? पहले रेगुलेशन के बारे में आपको बताता हूँ, जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट्स अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड कम इन फॉर्मल ड्रेस। तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसा था कि वो टी शर्ट पहन के गया था, तो उन लोगों को एंट्री नहीं मिला था। बाद में वो लोग बाहर से फॉर्मल शर्ट खरीद के फिर उन लोगों को एंट्री मिला था। तो ये भूल मत कीजिए। फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। ठीक है ना? डिसेंट लगना चाहिए आपको, टी शर्ट वगैरह मत पहनिए। पैंट आप जीन्स पहन सकते हैं बट फटा हुआ नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप एकदम फॉर्मल शर्ट एंड उसके साथ जीन्स भी पहन सकते हैं या कोई फॉर्मल पैंट भी पहन सकते हैं, कैजुअल। ठीक है ना? अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करना है। देखिए, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो जो लिखा है इसी सीक्वेंस के ऑर्डर में आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो है वो एक सेट और इसका दो सेट जेरॉक्स लेना है। ठीक है? तो उसको लेकर इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप घर पे तैयार करके लेकर जाइए, नहीं तो बाद में उधर जाके तैयार करेंगे, टाइम जाएगा। ठीक है ना? आपका डीवी जितना जल्दी होगा आपको उतना जल्दी मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, तो आपके पास टाइम भी रहेगा। तो अभी क्या है, देखिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट विद मार्क्स कार्ड। ठीक है? वो आपको लेना है। फिर 12th सर्टिफिकेट, अगर आप 12th किए हो तो 12th का, ITI, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है सब देना है। ठीक है ना? आप जो जो मेंशन किए हो आपके आप फॉर्म फिलअप के टाइम। ठीक है? एंड और एक चीज़ चाहिए जो कंसोलिडेटेड होता है, मतलब अगर आप डिप्लोमा किए हो तो 6 सेमेस्टर होगा। वो 6 सेमेस्टर का, हर एक सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो एक ही पेज में रहता है, वो आपको देना है उधर। ठीक है? फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल। हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन जो है वो उधर से ही आपको एक पेज देंगे, उसमें मतलब 2 पेज देंगे। उसमें आपको फिलअप करके उन लोगों को दे देना है। फिर जैसे जैसे आपको जो जो चाहिए, अगर एक सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूडी हो, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ईबीसी जो लोग हैं, फिर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, अगर आप जॉब करते हो तो एनओसी देना है, बट इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। फिर अगर एफिडेविट चाहिए, कोई आप मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम कोई मिस्टेक किए हो, उसका एफिडेविट चाहिए तो वो भी दे सकते हो। फिर आधार कार्ड चाहिए, फिर 6 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, एंड जो आपका डीवी कॉल लेटर है वो चाहिए। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो जो आप जेरोक्स कॉपीज कर रहे हो, उसका फ्रंट भी चाहिए एंड बैक भी चाहिए। ठीक है? डॉक्यूमेंट का बैक पोर्शन भी चाहिए जेरोक्स में। ठीक है? ये एकदम मैंडेटरी है, नहीं तो आपको फिर से जेरोक्स करने के लिए भेजेगा। तो घर से ही करके लेकर जाइए जाइए। ठीक है? देखिए, जैसे ऐसा रहता है ना, जे सर्टिफिकेट के पीछे, मार्कशीट के पीछे ऐसा लिखा रहता है, जो भी लिखा है किसी भी सर्टिफिकेट पे जो भी लिखा है पीछे, उसका पीछे वाला साइड भी जेरोक्स कर लेना। ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, नहीं तो आपको फिर से भेजेगा। हाँ।
और सेल्फ अटेस्टेड हर एक पेज में करना है जेरोक्स का, बट ब्लू इंक से करना है। अगर ब्लैक इंक से करोगे तो फिर से आपको ब्लू इंक से ही करवाएगा। ब्लू इंक से एक्चुअली समझ में आता है, मतलब ब्लैक तो जेरोक्स भी ब्लैक है, इसीलिए ये लोग ब्लू इंक से करने के लिए बोलता है। ठीक है। तो एंड और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट्स uploaded in OIRMS portal should be front and back। माने आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो OIRMS पोर्टल में, वो सर्टिफिकेट का भी फ्रंट एंड बैक दोनों ही अपलोड करना है। ठीक है, सिर्फ फ्रंट साइड अपलोड नहीं करना है। ये आरआरबी बेंगलुरु के सिस्टम है, तो आप वैसे ही चलिए, नहीं तो आपको बाहर भेज देंगे एंड बोलेंगे आप अपलोड करके आइए फ्रंट एंड बैक। तो ये सब चीज़ एकदम घर से ही तैयार करके लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अभी देखिए, आपको आरआरबी बेंगलुरु के तरफ से एक चेक लिस्ट दिया जाएगा। देखिए, चेक लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उधर आपको रोल नंबर लिखना है और उधर आपका सीरियल नंबर रहेगा। तो उस सीरियल नंबर आपको इधर लिखना है। ठीक है। देखिए, वही सेम चीज़ ही लिखा है। देखिए, मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट एंड मार्क्स कार्ड। ओके। आपको सर्टिफिकेट एंड मार्क्स कार्ड दोनों ही अपलोड करना है OIRMS पोर्टल में। ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेट मत अपलोड कीजिएगा, दोनों ही करना है। फिर अगर +2 किया है उसका भी सेम, एजुकेशनल जो भी है, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, ठीक है, जो भी है उसका भी हर चीज़ अपलोड करना है, फ्रंट एंड बैक। बार बार बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है ओरिजिनल। ठीक है। एंड सर्टिफिकेट एंड मार्क्स कार्ड सब कुछ अपलोड करना है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा रहेगा तो फिर भी अपलोड करना है, नहीं तो आपसे अपलोड करवाएगा उधर जाके। ठीक है। ये देखिए, जो कुछ देर पहले बोल रहा था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स ईयर वाइज कंसोलिडेटेड। ठीक है, वो भी करना है। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसा आपका जो है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन, ये आपको OIRMS पोर्टल में अपलोड नहीं करना है। इधर है चेक बॉक्स, फिर भी नहीं करना है। ठीक है। फिर जो है ये सब आपको करना है। फिर आधार कार्ड का जेरोक्स OIRMS पोर्टल में करना है। ठीक है। डीबी कॉल लेटर का तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर स्कैन सिग्नेचर, ये सब तो करना ही है। और ये सब डिजी लॉकर के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। वो आप जब OIRMS पोर्टल में जाएंगे ना, उधर सब लिखा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर इधर डेट देके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करके ऐसे करना है। ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, आपको जेरोक्स में फ्रंट एंड बैक दोनों ही लेना है, एक ही पेज में बोथ साइड ले लेना। ठीक है। फिर उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है ब्लू इंक से। सेल्फ अटेस्टेड लिखना, आपका सिग्नेचर करना, उसके बाद नीचे डेट लिखना, काम खत्म। ठीक है। एंड क्या है, OIRMS पोर्टल में स्कैन डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट एंड बैक साइड लेना है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है ना, वो एज पर एप्लीकेशन देना है। मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम जो अपलोड किए थे वो भी देख रहा है एंड लेटेस्ट भी देख रहा है। ठीक है, ये दोनों ही आपको लेकर जाना है। इंडियन रेलवे फॉर्मेट का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो लोग चेक करेंगे। तो यही सब है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट में आपका माँ का नाम है, वैसा भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। जैसे मैं पासपोर्ट दिखाया था, पासपोर्ट में फादर्स एंड मदर्स नेम हर चीज़ रहता है, तो वैसे दिखाया था। अगर आप बार्थ सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो, या अगर कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका मदर्स के नाम है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर किसी भी सर्टिफिकेट पे नहीं है तो फिर आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा। ओके। ये सब है। कोई भी दिक्कत मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए आपको घर मतलब वो लोग भेज रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत होगा तो अगर एफिडेविट के लिए पास में कोर्ट है,
उधर भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। देखिए एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आपको सजाना है डॉक्यूमेंट वगैरह, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आपको सजाना है, ओके। ठीक है, चलिए। देखिए जब गेट के एंट्री के टाइम अंदर एक पर्सन रहेगा, वो चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स एक रफ चेक करेगा कि आप चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग सजाए हो या नहीं, इसीलिए देन आपको एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। एंट्री के बाद वो लोग आपको कुछ पेपर्स देंगे, कुछ पेजेस A4 साइज। तो उसमें क्या है, ओबीसी डिक्लेरेशन, लाइक ओबीसी डिक्लेरेशन, मेडिकल मेमो, ये सब कुछ कुछ देंगे, वो आपको उधर फिल करना है, ठीक है। फिर आरआरबी के स्टाफ एक एक करके अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर बुलाएगा, एंड आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जैसे एग्जाम टाइम में हुआ था वैसे ही, ठीक है। तो उसके बाद आप एग्जाम टाइम में एक हैंड राइटिंग सैंपल दिए थे ना, वैसा ही एक हैंड राइटिंग आपको उधर करवाएगा चेक करने के लिए आपका हैंड राइटिंग सेम है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन लेगा आपसे कुछ। उसके बाद आपके हाथों में ऐसा एक बैंड पहना देगा, ठीक है। वो पल बहुत मतलब अच्छा लगता है, जैसे आपका नोटिफिकेशन नंबर का वाला वो एक ऑरेंज वाला बैंड आपको लगा देता है, ठीक है। बहुत अच्छा फील होगा जब लगाएगा, ठीक है। फिर आपको बोलेगा आप अपने निर्धारित सीट पे जाके बैठ जाइए अकॉर्डिंग टू योर सीरियल नंबर। फिर कुछ देर बाद आपको डीवी ऑफिसर बुलाएगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जेरॉक्स के साथ, फोटोकॉपी एंड जो सब जो आप फोटो लेकर गए ना रिसेंट, वो वाला आप लेकर जाना उधर सब कुछ। फिर वो लोग चेक करेंगे हर चीज़। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक होगा, आप जो दिए हो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो सही है या नहीं है। अगर उन लोगों को कुछ गलत लगता है तो वो आपको चेक करेंगे फिर से, कोई अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बॉडी में कहाँ पर है, फिर वो लोग चेंज कर देंगे वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, फॉर्म पे। फिर वो सब तो हो जाएगा। उसके बाद वो जो ऑफिसर है वो आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रख देगा अपने पास, ठीक है। एंड फिर आपको बोलेगा आप अपने जगह पे जाके बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर बाद बुलाएंगे। फिर कुछ देर बाद एक फाइनल एक ऑफिसर रहता है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, क्योंकि उनके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चला जाता है। तो वो भी फिर एक बार आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है या आईडी मार्क्स है जो भी है, वो आपसे फिर से चेक करवाएगा, एंड फिर से आपको बोलेगा कि आप जाके बैठ जाइए अपनी सीट पे, ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठना, उसके बाद आपको मेडिकल मेमो जो है उसके साथ 24 रुपीज़ लिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल मेमो के लिए। एंड आपको आपका हॉस्पिटल जो है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसके ये एनवलप के अंदर आपका जो मेडिकल मेमो वगैरह ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब इसके अंदर है, ये खोलना नहीं है। ये इन्वेलप हॉस्पिटल का जो एम्प्लॉय है वो खोलेंगे, ये आपको नहीं खोलना है, ठीक है। इसको संभाल के लेकर जाइए। देखिए अभी रहने की बात करते हैं। तो रहने के लिए आप KSR बेंगलुरु स्टेशन पे आ सकते हो। उधर डॉर्मिटरी रिटायरिंग रूम है, तो उधर आप ठहर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली आपको PNR नंबर चाहिए, ठीक है, PNR नंबर, नहीं तो आपको ठहरने नहीं देगा, ठीक है। PNR नंबर चाहिए। अगर आप मे बी अगर फ्लाइट से आते हो तो आपको तो PNR नंबर नहीं मिलेगा, तो उस टाइम आपको बाहर किसी जगह रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप रिटायरिंग रूम में या डॉर्मिटरी जो है जहाँ पे रहोगे आप, वो स्टेशन का बहुत सस्ता है, मतलब कंपेयर टू मतलब बाहर। तो आप इधर रह सकते हो, और खाने के लिए भी स्टेशन पे वो IRCTC का जो भोजनालय है उधर आप खा सकते हो, 70 रुपये में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, वेज थाली वगैरह।
तो वो सब आप उधर से खा सकते हो, या आपके अकॉर्डिंग आपको अगर बाहर अच्छा लगे तो उधर से भी खा सकते हो। ठीक है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन पे होगा। इधर से आपको, ये सर बेंगलुरु से बेंगलोर कैंटोनमेंट पे जाने के लिए लगभग 10 मिनट जैसा लगता है, 10 to 14 मिनट्स। ठीक है। तो आप वेयर इज माई ट्रेन में देख लीजिएगा। तो उधर से आप इधर डॉर्मिटरी पे रहेंगे, एंड जब आपका टाइम है डीबी के टाइम उसके 1-1.5 घंटा पहले तो इधर से निकल जाएंगे। तो अच्छे से सब हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो आपको बेंगलुरु कैंटोनमेंट स्टेशन के पास जो आरआरबी बेंगलुरु है वहाँ पे कैसे जाना है उसका एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। देखिए, जैसे ये है केसर बेंगलुरु, ठीक है, और ये है कैंटोनमेंट स्टेशन। अभी ट्रेन मान लीजिए ऐसे आ रहा है, तो आपको इधर उतरना है। उतर के इधर इस साइड देखना, अब बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस साइड, एकदम थोड़ा ऊंचा प्लेस में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है। तो थोड़ा और आगे आएंगे तो इधर आपको आरआरबी बेंगलुरु दिखेगा। ठीक है। आरआरबी बेंगलुरु दिखेगा। तो इधर जो रेल लाइन है उधर आप उतर जाएंगे। उतर जाने के बाद इधर आपको एक सीढ़ी मिलेगा। ठीक है। एकदम सीढ़ी मिलेगा। उस सीढ़ी से उठने पे ही आपको आरआरबी बेंगलुरु मिलेगा। अगर ये प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, ये रेल लाइन में तब हम लोगों का एक ट्रेन खड़ा हुआ था, तो ये सीढ़ी हमको नोटिस नहीं हुआ। तो तब इधर उधर पूछ पूछ के हम लोग बहुत घूम घूम के गए थे, इस साइड से होके रोड से होके इधर पहुंचे थे। ऐसे घूम घूम के ऐसे करके इधर पहुंचे थे, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, लगभग 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया आप एकदम जैसे बोल रहा हूँ, इधर उतर के जहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके एकदम बाजू में ऊपर साइड आरआरबी बेंगलुरु दिखेगा। इस साइड इधर आरआरबी बेंगलुरु दिखेगा। तो इधर से नॉर्मली पटरी पे उतरने के बाद इधर सीढ़ी मिलेगा। सीढ़ी से आप आरआरबी बेंगलुरु पहुंच सकते हो गया। तो यही तक आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल है एंड इंफॉर्मेटिव है, देन आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।